तो बायोलॉजी की 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की 75 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, आज की इस वीडियो में आपको 75 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सब आपको नोट कर लेना है। आंसर की बात की जाए तो आंसर के मैंने वीडियो डाल रखा है, 50 महत्वपूर्ण टॉपिक वाली वीडियो। नहीं देखा है तो वो लिस्ट में, प्ले लिस्ट से जाकर आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर देना, शाम तक या कल तक वीडियो आ जाएगी। ठीक, इसका आंसर भी बता दूंगा कल, लेकिन आज आपको 75 महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि लघु बीजाणु ध्वनि यानी कि परागकोश की संरचना कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रखिए कि लगातार कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आज आपके पूरे जितना भी किताब के हर एक छांट करके, हर एक अच्छे से विस्तार करके निकाला हूँ। 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो गारंटी है कि 95 प्लस आपका जाएगा, तो पक्का जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक बताऊंगा एकदम सिक्योर है कि आने के चांसेस 90% है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि लघु बीजाणु जनन। ध्यान रहे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। ठीक, बाकी नहीं, जो थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है वो नहीं बता रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, परागकण की संरचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2018, 19, 20, 21, 22 लिखा रहे तब आपको विश्वास पड़े। मेरा यकीन मानो, ये सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये गारंटेड है, गारंटेड क्वेश्चन है कि हाँ आने के चांसेस है इनका। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, गुरु बीजाणु ध्वनि यानी कि बीजांड की संरचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, भ्रूणपोष। देखिए मेरे भाई, जिस पर टिक लगा है ग्रीन, समझ लो कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्या जिस पर ग्रीन टिक लगा है, जैसे हरे वाले टिक लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, है ना, अच्छे से टिप्पणी से समझाइए। भ्रूणपोष वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रही बात कि इन सबका आंसर कहाँ मिलेगा, मैंने 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है इसी बायोलॉजी का आंसर सहित। कहाँ मिलेगा वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। ठीक, इसी वीडियो के नीचे पड़ी हुई है, देख लेना, या फिर आपको इसी आज आपको करना क्या, नोट कर लेना है, बाकी आंसर वाली वीडियो कल आ जाएगी। ठीक, अगर कमेंट करते तो बिल्कुल आ जाएगी। फिर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि असंजनन, अगर संजनन से आप क्या समझते हैं। सातवां नंबर क्या है, अनिकेश फलन से आप क्या समझते हैं। आठवां नंबर क्या है कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं। इसको भाई आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या है, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं। ठीक, 8वां नंबर कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बहुभूरता से आप क्या समझते हैं। ठीक, बहुभूरता से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, परागकण। अब देखिए परागकण के अंदर क्या आता है, स्वपरागकण पूछा गया, या फिर पर परागकण से आप क्या समझते हैं। इनकी स्वपरागण की लाभ या हानि लिखिए। एक तरह क्वेश्चन पूछने के तरीके अंतर क्या है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछाएगा कि परागण से आप क्या समझते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, इनके लाभ और हानि लिखिए। तो आपको लिखना क्या है, परागण के अंदर लिखना है पूरी परिभाषा, फिर उसके अंदर आपको हेडिंग डालना है स्वपरागकण, फिर डालना है आपको, है ना, फिर आपको हेडिंग डालना है क्या बोलते हैं, पर परागकण, फिर लाभ हानि लिखना है। मतलब ये पूरा 5 नंबर का है। विस्तार से आप लिखते हो तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 11वां नंबर का लिखा है कि एक बीजपत्री भ्रूण की विकास। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है, द्विबीजपत्री भ्रूण की विकास। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी तय करना है। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लिखिए। देख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मासिक चक्र से आप क्या समझते हैं, जिससे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, आवर्त चक्र। देखिए बच्चे यहाँ पर भटक जाते हैं, क्वेश्चन आपसे ये तो पूछाएगा कि मासिक चक्र से क्या समझते हैं, जो कि बहुत अक्सर बच्चों को आता रहता है, लेकिन लिख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने एक ही याद किया है, आवर्त चक्र। ध्यान रहे, दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे मासिक चक्र बोलो चाहे आवर्त चक्र बोलो। ठीक, तो इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निषेचन से आप क्या समझते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, या फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करता हूँ मेरे भाई 17 नंबर, 18 नंबर,
क्या लिखा है 97 क्वेश्चन ये लिखा है कि अपरा जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अपरा से आप क्या समझते हैं, मतलब अपरा को परिभाषित कीजिए, ये रहा क्वेश्चन। ध्यान रहे इन सब क्वेश्चन को अच्छे से फिर काफी नोट कर लेना है। और सब क्वेश्चन अब आपको तैयार करना नहीं है, तैयार होना चाहिए। ध्यान रहे तैयार होना चाहिए अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो। अगर आपका टारगेट 90 है तो ये सब क्वेश्चन कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो आपको तैयार होना चाहिए ऑलरेडी पहले से, ठीक। बस टिक मारोगे हाँ मुझे याद है मुझे याद। आप सोचोगे हम तैयार करें तो 75 तो आप बिल्कुल नहीं तैयार कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं भी तैयार किया है ना तब भी इसको तो किसी तरीके से तैयार कर लो, चाहे 20 क्वेश्चन तैयार कर लो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है मेरे भाई। 98 क्वेश्चन क्या है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन। डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। वर्णन मतलब ये होगा सचित्र, चित्र सहित बनाना होगा, ठीक। ध्यान रहे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। 18 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये भी 5 नंबर का आता है, मादा जनन वाला, ठीक। मैंने क्या बोला, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, मादा जनन का सचित्र वर्णन, इसको भी तय करना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या है। अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा तब आपको यहाँ से 5 नंबर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगा कि जनसंख्या वृद्धि वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बोलोगे सर ये कैसा, तुम्हें लगता होगा ये इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मेरे भाई नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक न एक आपको मिलेगा, ये गारंटेड है, एकदम गारंटी है यार। लिख के ले लो मेरे भाई, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन या फिर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन में से आपको दोनों सचित्र वर्णन में से एक न एक सचित्र वर्णन आपको मिलेगा तो मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट वाला आपको नहीं याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, आएगा ही भी नहीं, ठीक। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट 2023 में पूछा गया है, अगले साल भी नहीं पूछा गया, इस साल भी नहीं पूछाएगा। मैं बता रहा हूँ मेरा यकीन मानिए, ठीक। लेकिन मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र बिल्कुल रेडी रख लीजिए, ठीक। नहीं तो यार आज ही तैयार कीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई, 21 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है परिवार नियोजन क्या है, समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सगर्भता का चिकित्सिक समापन, है ना, यानी MTP वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ना। 23 नंबर क्या है, उल्बवेधन, है ना, एमिनियोसेंटेसिस, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है यार। 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 24 क्वेश्चन ये लिखा है कि स्वपात्रे निषेचन यानी कि IVAF तकनीकी से आप क्या समझते हैं, अच्छे से समझाइए। देखिए IVAF तकनीकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है, मजाक बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है भाई। कहते हैं 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि सह प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, क्या है बहु प्रभाविता, मैंने क्या बताया, बहु प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, ठीक। 28 नंबर मेरे भाई एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार मैं कितने बार लिख दूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मेरे भाई क्या नाम लिखा है, बहुत विख्यात नाम है यार, क्या लिखा है, मेंडल का नियम। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के सबसे टॉप एरिया का है, सबसे टॉप क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, कुछ संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ध्यान रहे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ना। तो सब क्वेश्चन को आपको तैयार होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तैयार करना नहीं है, तैयार होना चाहिए, है ना। अगर नहीं भी याद किया तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 30 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपके लिए तिवारी क्लासेस अच्छा मतलब आपका अपना भाई फ्री है आपको बताने के लिए, ठीक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिंग सहलगन वसांगति या लिंग सहलगन लक्षण। हाँ एक बात बताना भूल गया, सब कुछ फ्री है मेरे चैनल पर, आपको PDF लेना है, नोट्स लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है, सब कुछ ऑलरेडी फ्री है, अच्छे से फ्री है। लड़कियां अगर आप इस वीडियो को देख रही हो, क्योंकि लड़की को ज़्यादा मोबाइल होती है ना, तो आप लोग से कहना है कि आप जाके स्कूल में बता देना, किसी भी हर बच्चों को बता देना कि तिवारी क्लासेस HM के नाम का जो चैनल है इस पर आप लोग पढ़ा करो, मतलब आप चाहो तो पचा कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको फ्री में PDF भी देता हूँ, हर चीज़ें अवेलेबल करता हूँ, बहुत व्हाट्सएप पर हमारी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, हमने फ्री में सब कुछ दे रखा है, जैसे कि PDF फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सब फ्री है यार, कोई भी पैसा वैसा नहीं है ना, एकदम इंपॉर्टेंट वाली फिजिक्स, है ना। और हर एक चीज़ की समस्या अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नंबर भी दे रखा हूँ, ठीक। ये लिए आप चाहो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो, ठीक। लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, बिल्कुल फ्री, कुछ भी पूछना हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछो यार, बेधड़क होकर, ठीक। चलिए समझ गए होंगे मैं कहना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि DNA फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं,
बायोलॉजी में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, ध्यान रहे मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार में, जैसे पहला कहता है डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम, है ना, और फिर अगला का है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी उसी में आते हैं। ठीक, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव जीनोम परियोजना, ये भी तैयार कर लेना मेरे भाई। ठीक, 35 नंबर क्या है आनुवांशिक कूट तथा आंशिकी तथा इसकी विशेषताएं लिखी। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 36 नंबर लिखा है अनुलेखन, अनुलेखन चाहो तैयार करो चाहे ना तैयार करो, लेकिन ये है कि अब वही कहते हैं ना कुछ कहा नहीं जा सकता, बस इतना ही बात पर जात नहीं तो कुछ कह ना पाए, लेकिन हमें ख्याल से तैयार कर ले हो, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है। बाकी मैंने बोला है शुरू के 20 क्वेश्चन तैयार कर लो, बाकी इंपॉर्टेंट भाई देखो भाई, नंबर अगर अच्छा आना ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो समझ लो यार, हम भी लोग तो पढ़ते थे, तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मजाक तो होता नहीं, इंटर है बाबू। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन क्या है 37 नंबर क्या है कि डीएनए की संरचना हेतु वाटसन तथा, है ना, फिक्र सिद्धांत, है ना, किक्र सिद्धांत। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग परिकल्पना। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है जीव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है अवशोषी अंग तथा अवशोषी अंग उल्लेख कीजिए। ठीक, चलिए बात करता हूँ 41 नंबर क्वेश्चन ले मार्कवाद तथा डार्विनवाद। ठीक, मैं क्या लिखा है डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, बड़ा अजीब नाम है लेकिन कोई बात नहीं, तैयार करना पड़ेगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आधुनाविक मानव, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है ना, तैयार कर लेना। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है मलेरिया के कारक तथा लक्षण एवं प्रभाव के उपयोग। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि मलेरिया किसे कहते हैं, मलेरिया के कारक तथा लक्षण तथा बचाव यानी कि उपचार या वही बचाव के उपाय लिखिए, तो बात है कि वो तैयार कर लेना। 44 नंबर अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टीका तथा टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है प्रति जैविक औषधि से आप क्या समझते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कैंसर रोग के कारक लक्षण एवं बचाव के उपाय कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अल्कोहल के कुप्रभाव रोकथाम उपचार, यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि अल्कोहल के प्रभाव लिखिए तथा इसका उपचार रोकथाम समझाइए। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रहे। ठीक, चलिए बात करता हूँ 49वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन 49वां में लिखा है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व लिखिए। ठीक, 50वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बायोमास, ध्यान देखिए मेरे भाई क्या लिखा है बायोगैस लिखा है, बायोमास नहीं लिखा है, बायोगैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है वाहित मल उपचार लिखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैव उर्वरक तथा इसका महत्व सहित समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी आता है, कई सालों से पूछा गया है। 52 नंबर कमेंट। चलिए बात करता हूँ 53 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पुनर्योजक यानी कि डीएनए तकनीकी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं यार, मत तैयार कीजिए। ठीक, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन 54 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। बायो रिएक्टर किसे कहते हैं, ये सब तैयार कर लेना। ठीक, खाली ये इसमें इस पार्ट में ये 53 नंबर यहाँ तैयार करना है, बाकी सब तैयार कर लेना। ठीक, चलिए 56 नंबर कंप्लीट। अब बात करता हूँ 57 नंबर का ऑप्शन। हाँ, अगर आप 53 नंबर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो न तैयार करना। जैसे अगर आपको आ रहा है तो भाई अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उस पर मेहनत नहीं करना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। 57 क्वेश्चन क्या है कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, परजीवी जंतु किसे कहते हैं। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व समझाइए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है संश्लिष्ट तथा इसके विभिन्न गुण या लक्षण लिखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है सहोपकारिता से आप क्या समझते हैं, सहोपकारिता से क्या समझते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक तो 61 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि परजीविता, सहभोजिता और परजीविता से आप क्या समझते हैं। ये 3 नंबर पूछाता है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है कि परजीविता को समझाइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर सहभोजिता आ सकता है। ठीक, तो तैयार कर लेना यार, है ना, क्योंकि टाइम भी है मतलब भर का। 3रा नंबर क्वेश्चन क्या है पारिस्थितिक तंत्र तथा उसके घटक लिखिए। 4रा नंबर क्वेश्चन क्या है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, खाद्य श्रृंखला कैसे कहते हैं। ठीक, चलिए बात करता हूँ 65 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरा 65 नंबर ये लिखा है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे क्या है, मतलब है ना, 65 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 66 नंबर का लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव लिखिए। 67 नंबर क्या है उपभोक्ता अपघटक मांसाहारी सहित समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख सकते हैं आप ग्रीन अक्षर में लिखा हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 नंबर में आता है। 68 नंबर क्या है तप्त स्थल से आप क्या समझते हैं, जिसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। इसका मैंने आंसर बता रखा है, लिंक लगा पड़ा है अरे प्ले लिस्ट में, या फिर आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है। ठीक, जाके तुरंत चेक करिए। तो इसके बोलते हैं हॉट स्पॉट भी, या फिर बोलते हैं तप्त स्थल,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 नंबर कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 69 नंबर क्या है। ठीक, तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 69 में लिखा है रेड डाटा बुक। मेरे भाई काफ़ी ये सबसे बादशाह क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने ग्रीन से लाइन से लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इसका नाम क्या है, रेड डाटा बुक। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है वन्य जीवों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, बायोस्फीयर यानी जिसे बोलते हैं जीवमंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब 95 नंबर अगर आप लाना चाहते हो, 90 नंबर अगर आप लाना चाहते हो, 85 नंबर अगर आप लाना चाहते हो, तो इतना टॉपिक आप तैयार कर लो। 75 नहीं तैयार भी कर पाते हो तो कम से कम 50 तैयार ही होना चाहिए। अगर है ना, होना चाहिए तैयार, तब आप अच्छा खासा नंबर ला पाओगे, बाकी आप तैयार कर नहीं पाओगे क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी लंबा कठिन क्वेश्चन आंसर होता है। लेकिन तभी मैं कहना चाहूँगा कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन तो आपको तैयार ही करके जाना है। थ्योरी में गारंटेड है कि न जनतंत्र का नामांकित चित्रण, भारत जनतंत्र का नामांकित चित्रण बिल्कुल तय कर लेना है, गारंटेड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 72 नंबर कंप्लीट। चलिए अभी और है 3-4 क्वेश्चन को देख लो। क्या है कि स्वस्थानीय तथा बहिस्थानीय संरक्षण, है ना, 5 नंबर का आता है। अब आपके हाथ में है कि इसे आप पक्का करना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक, तो ध्यान रहे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आप तैयार कर लेना। 74 नंबर क्वेश्चन का लिखा है कि जैव विविधता तथा उसका संरक्षण लिखिए। जैव विविधता वाला जो क्वेश्चन है कई सालों से पूछा गया है, रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन है। मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना। जैव विविधता तथा इसका संरक्षण 5 नंबर में आता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के क्षति के कारण, ध्यान रहे थोड़ा बदलाव है, यहाँ विविधता का इसका संरक्षण लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना है मेरे भाई, इसका लिखना है कि क्षति के कारण लिखना है। ठीक, नहीं फर्क है, यहाँ पर क्या है, कारण है। ठीक, तो ध्यान रहे तय करना। बाकी जो तिवारी क्लासेस HM नाम से है, इसको वगैरह सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मेहनत पड़ती है हर एक वीडियो बनाने में, आप समझ सकते होगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो मैं बोला हूँ आज के इस वीडियो में आपको तैयार करना है, जैसे आपको 75 टॉपिक नहीं तैयार है तो कम से कम 50 तो तैयार करना पड़ेगा। अगर आप 50 नहीं तैयार कर पाते हो तो कम से कम 20 या 30 तो तैयार ही करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा नंबर लगा के पास होना चाहते हो तो। समझ गए ना। चलिए ठीक, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं देख कर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है।